Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान नॉटिंघम में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड की पहली इनिंग के स्कोर 416 रन के जवाब में 351 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। वेस्ट इंडीज को अभी भी पहली इनिंग की लीड खत्म करने के लिए मजीद 65 रन दरकार हैं और उसकी 5 विकेटें बाकी हैं। आज जब दूसरे दिन खेल का इख्तिताम हुआ तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन जेसन होल्डर 23 और जोशुआ डिसिल्वा 32 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि कल पहले दिन के इख्तिताम पर आखिरी ओवर में इंग्लैंड की पूरी टीम 416 रन बना के आउट हो गई थी 88.3 ओवर बैटिंग करने के बाद, और इनके रन बनाने की रफ्तार थी 4.70। बेसबॉल क्रिकेट ब्रैंडन मैकलम इनके कोच हैं और यही तर्ज इंग्लैंड ने अपनाया हुआ जारियाना अंदाज का, और इसको बेसबॉल क्रिकेट कहा जाता है। 416 रन बनाए जिसमें ओली पोप 121 रन बना सके, और इसके अलावा 69 रन बनाए कैप्टन बैन स्टोक ने और 71 रन बनाए बेन डकेट ने। पहली विकेट इनकी 0 के स्कोर पे गिर जाती है, जैक क्रॉली आउट हो जाते हैं बगैर कोई रन बनाए, कॉट बाय अथानजे ऑफ द बॉलिंग ऑफ अलजारी जोसेफ। लेकिन उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट की 167 साल तारीख में पहले 50 रन इंग्लैंड ने सिर्फ 4.2 ओवर में मुकम्मल किए, और इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड ही के पास था जिसने 1994 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रन 4.3 ओवर में मुकम्मल किए थे। तो यहाँ 4.2 एक गेंद और कम में इन्होंने 50 रन मुकम्मल किए, और दूसरी विकेट जो है वो 105 के स्कोर पे गिरती है। 104 रन की ये पार्टनरशिप, बेन डकेट 19वें ओवर में आउट होते हैं। 71 रन की धुआंधार इनिंग टेस्ट क्रिकेट में, 59 गेंदों पे 71 जिसमें 14 चौके शामिल थे, और टेस्ट क्रिकेट में 120 का स्ट्राइक रेट, कॉट बाय जेसन होल्डर ऑफ द बॉलिंग ऑफ अलजारी जोसेफ। तीसरी विकेट 142 के स्कोर पे जो रूट आउट होते हैं, सिर्फ 14 रन बनाए 29 गेंदों पे, कॉट बाय अलजारी जोसेफ ऑफ द बॉलिंग ऑफ जेडन सील्स। और फिर चौथी विकेट 201 के स्कोर पे हैरी ब्रुक्स 36 रन बनाने के बाद आउट हुए, 34 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल, कॉट बाय मैकेंजी ऑफ द बॉलिंग ऑफ सिंक्लेयर। 5 विकेट 281 के स्कोर पे ओली पोप सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट हुए, 167 गेंदों पर 121 रन बनाए, 15 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल, 72 के स्ट्राइक रेट से, कॉट बाय हॉज ऑफ द बॉलिंग ऑफ अलजारी जोसेफ। फिर छठी विकेट देखे जाए तो इनकी छठी विकेट बैन स्टोक इनके कैप्टन 342 जब इनकी टीम का टोटल पहुंचता है तो 69 रन बना के आउट हुए, 104 गेंदों का सामना किया, 8 चौके इनकी इनिंग में, कॉट बाय सब्स्टिट्यूट ऑफ द बॉलिंग ऑफ हॉज। 7वीं विकेट 367 के स्कोर पे जेमी स्मिथ आउट होते हैं 36 रन बना के, कॉट बाय होल्डर ऑफ द बॉलिंग ऑफ हॉज। और 8वीं विकेट 370 के स्कोर पे गस एटकिंसन आउट होते हैं और इन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए, कॉट बाय होज ऑफ द बॉलिंग ऑफ सिंक्लेयर। और फिर जबकि 9वीं विकेट जो है वो 408 के स्कोर पे क्रिस वोक्स आउट होते हैं, इन्होंने 37 रन बनाए 48 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से। इनका भी कैच जेसन होल्डर ने पकड़ा और बॉलर थे जेडन सील्स। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट शोएब बशीर की है और ये 88.3 ओवर में शोएब बशीर ने 5 रन बनाए, कॉट बाय होल्डर ऑफ द बॉलिंग ऑफ अलजारी जोसेफ। मार्क वुड 13 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग में 416 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देखे जाए तो अलजारी जोसेफ 15.3 ओवर में 98 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जेडन सील्स 15 ओवर में 1 मेडन 90 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इन दोनों की इकोनॉमी 6 से ज़्यादा है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत महंगी तस्वर की जाती है। इसके बाद जेसन होल्डर 14 ओवर में 60 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। शमार जोसेफ 11.3 ओवर में 2 मेडन 44 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। केविन सिंक्लेयर 22 ओवर में 73 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। क्रेग ब्रैथवेट सिर्फ 3 गेंदें करवाई, 2 रन दिए, जबकि केविन हॉज ने 10 ओवर में 44 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। आज के खेल का आगाज वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग आज स्टार्ट की तो उनकी पहली विकेट 53 के स्कोर पे गिरती है और मिकाइल लुइस ओपनर आउट होते हैं 21 रन बनाने के बाद, कॉट बाय ब्रुक ऑफ द बॉलिंग ऑफ शोएब बशीर। फिर दूसरी विकेट 78 के स्कोर पे कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट आउट होते हैं, इन्होंने 48 रन बनाए 72 गेंदों पे 8 चौकों की मदद से। 2 रन की दूरी से निक फ्रेंची न मुकम्मल कर सके, कॉट बाय ओली पोप ऑफ द बॉलिंग ऑफ गस एटकिंसन। तीसरी विकेट 84 के स्कोर पे कर्ट मैकेंजी आउट होते हैं, सिर्फ 11 रन बनाए, कॉट बाय स्टोक ऑफ द बॉलिंग ऑफ शोएब बशीर। चौथी विकेट 259 के स्कोर पे जबरदस्त पार्टनरशिप, 180 रन की पार्टनरशिप तकरीबन, और ये पार्टनरशिप जो है वो वेस्ट इंडीज को मैच में 175 रन की पार्टनरशिप, जी हाँ 34 विकेट पे 175 रन की ये पार्टनरशिप, जिसमें हॉज ने 86 और अथानजे ने 81 रन बनाए, और ये 175 रन की पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज का टोटल 259 तक लेकर गई। तब इनकी चौथी विकेट गिरती है और अथानजे
आउट होते हैं। इन्होंने 82 रन बनाए, 99 गेंदों का सामना किया, 10 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। कॉट बाय ब्रुक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ बेन स्टोक्स। फिर 5 विकेट 305 के स्कोर पे गिरती है। केविन हॉज आउट होते हैं जबरदस्त सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद। 171 गेंदों पर 120 रन बनाए, 19 चौके इनकी इनिंग में शामिल, और इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया क्रिस वोक्स से। एंड में जेसन होल्डर 23 और जोशुआ डे सिल्वा 32 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने 84 ओवर में 4.17 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पर 351 रन बना लिए हैं और उसे मजीद 65 रन चाहिए हैं इंग्लैंड की पहली इनिंग की बर्तरी खत्म करने के लिए, और वेस्ट इंडीज की 5 विकेटें अभी बाकी हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, क्रिस वोक्स 18 ओवर में 1 मेडन 59 रन देकर 1 विकेट हासिल की। गस एटकिंसन पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, 12 खिलाड़ियों को आउट किया था 106 रन देकर, और अब 16.5 ओवर में 2 मेडन 77 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। मार्क वुड 14.1 ओवर में 3 मेडन 51 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। शोएब बशीर 23 ओवर मैराथन स्पेल, 23 ओवर में 100 रन देकर 2 विकेट हासिल की, और बेन स्टोक द कैप्टन 12 ओवर में 61 रन दिए और 1 विकेट हासिल कर पाए। क्योंकि बेसबॉल तर्ज की क्रिकेट हो रही है, वेस्ट इंडीज ने अपने 50 रन 14.5 ओवर में, जैसा आपको पहले बताया कि टेस्ट क्रिकेट की 167 साल तारीख में इंग्लैंड ने 4.2 ओवर में 50 किए, तो वेस्ट इंडीज ने 14.10 ओवर ज़्यादा आप कह सकते हैं, और फिर 100 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने 29 ओवर में पूरा किया। और इसी तरह अगर वेस्ट इंडीज की बैट्समैनों की बात की जाए, अथानजे, इन्होंने अपनी निफ्ट सेंचुरी, पहली निफ्ट सेंचुरी 67 गेंदों पे 9 चौकों की मदद से मुकम्मल किए, और फिर चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन 140 गेंदों पे, जिसमें अथानजे ने 53 और हॉज ने 43 रन बनाए। हॉज ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 85 गेंदों पे 8 चौकों की मदद से। वेस्ट इंडीज ने 200 रन 50वें ओवर में मुकम्मल किए, और वेस्ट इंडीज की जानिब से चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 150 रन 197 गेंदों पे, जिसमें अथानजे ने 71 और हॉज ने 74 रन बनाए, और वेस्ट इंडीज ने 250 रन 59 ओवर में मुकम्मल किए, जबकि केविन हॉज ने अपने 100 रन सेंचुरी 143 गेंदों पे 17 चौकों की मदद से मुकम्मल की। वेस्ट इंडीज़ ने अपने 300 रन 73 ओवर में मुकम्मल किए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि नया बॉल जब लिया गया 83.1 ओवर में, वेस्ट इंडीज़ का स्कोर हो चुका था 350 5 विकेटों के नुकसान पर। और आज दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने 5 ही विकेटों के नुकसान पर 351 रन बना लिए हैं, और उसे पहली इनिंग की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 65 रन दरकार हैं, और अभी उसकी 5 विकेटें बाकी हैं, और अभी खेल का दूसरे दिन का ही अख्ताम हुआ है, 3 दिन का खेल बाकी है। याद रहे कि इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में खेला गया था, 1 इनिंग और 114 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर लिया। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज खेली जा रही है, जिसमें इंग्लैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल है। ये टेस्ट मैच क्या रुख इख्तियार करेगा? वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में तो ज़बरदस्त मुकाबला किया, क्या ये 5 दिन अपनी इस किस्म की परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज के पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी लैक करती है। 1 इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरी इनिंग में रेत की दीवार भी साबित होते हुए नजर आए हैं। तो ये देखना पड़ेगा, ये टेस्ट मैच आया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5वें दिन तक जाएगा, या पहले टेस्ट मैच की तरह जो तीसरे दिन के बाद चौथे दिन सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो गया था। तो ये टेस्ट मैच अभी तक तो बज़ाहिर नजर आ रहा है बड़ा अच्छा। हाँ, बेसबॉल क्रिकेट की वजह से आपको अब तक नजर आ रहा है तकरीबन 765 रन बन चुके हैं और 15 विकेटें गिर चुकी हैं, तो रन तो काफी बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये देखना पड़ेगा। अभी वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग की 5 विकेटें बाकी हैं, ये डिसाइड करेगा क्या वेस्ट इंडीज लीड लेना जा रही है और लीड लेकर इंग्लैंड को जल्दी आउट करके ये मैच जीतकर सीरीज बराबर कर पाएगी, या इंग्लैंड दूसरी इनिंग में बेहतर खेल पेश करके ये मैच जीत जाएगी। जिस तरह वेस्ट इंडीज हाल ही में जल्दी से दूसरी इनिंग में आउट हो जाती है, 1 इनिंग में बहुत अच्छा खेलती है, दूसरी इनिंग में मेंटेन नहीं कर पाती। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बाकी टेस्ट मैच। ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.